व्याकुल निषाद जी ने देखा सुमंत जी को, केश बिखर चुके हैं, नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहे हैं, धरती पर पड़े हुए हैं और केवल पुकार रहे हैं राम, हे वैदेही, हे लक्ष्मण, केवल रट लगाए पड़े हैं। और इनको तो छोड़िए, जिस रथ पर बैठकर राम जी आए थे उन रथ के घोड़ों की दशा देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं वो घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर ही निन्हा रहे हैं। देखी दक्षिण दिश हय ही निन्हा। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, हम इतने विकास कर गए हैं कि बगल में कोई गुजर जाता है ना भरत भैया, बगल में कोई गुजर जाता है तो हम घरवा में कहते जल्दी से 2 ठे पराठा खिला दो, घाट पे चले जाएंगे तो 5-6 घंटा खा नहीं पाएंगे। हम कितने संवेदना से हीन हो चुके हैं। राम जी के वियोग में 3 दिन बीत गए हैं और ये रथ के घोड़े, गोस्वामी जी कहते हैं इन घोड़ों ने दाना का, चारे का एक दाना लिया है मुख में, न जल का एक बूंद पिया है। नहीं तृण चरही न पिया ही जल, मोच ही लोचन बार। केवल दिन रात रो रहे हैं। आपस में घोड़े बात करते हैं कि अब की बार हमारे राघव जी कहां चले गए हैं। इतनी दूर तो कभी गए नहीं वो। पहले कभी भी जाते थे तो थोड़ी देर बाद दिखाई पड़ जाते थे, अब की बार कहां चले गए हैं। इतने दिनों से उनका दर्शन नहीं हुआ है। दक्षिण दिशा में, जिस दिशा में राघव जी गए हैं, घोड़े टकटकी लगाकर केवल उधर देख रहे हैं। निषाद राजगुह ने आकर सुमंत जी को समझाया है, सुमंत जी यदि आप इस प्रकार अधीर हो जाएंगे तो श्री अवध में महाराज को और परिवारी जनों को कौन संभालेगा। बरबस उनको उठाकर रथ पर बिठाया है, घोड़ों को निकाल करके रथ से जोड़ा है। लेकिन आपको बताऊं, घोड़े बढ़ नहीं रहे हैं अयोध्या की ओर। कल आपने सुना कि सुमंत जी अयोध्या लौटे नहीं। कैसे लौटे? घोड़े जा ही नहीं रहे थे। अंत में निषाद राजगुह ने अपने सेवक को साथ में लगाया रथ पर कि सुमंत जी पहुंच नहीं पाएंगे, तुम इनको अयोध्या पहुंचा करके रथ से आओ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे रथ गंगा जी को पीछे छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा है, सुमंत जी अपने हाथ से अपने बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आह मंद मन अवसर चूका। हे सुमंत, अभागे तूने अवसर चूक दिया। आज यदि राम के वियोग में तुम्हारा प्राण निकल जाता तो तुम अमर हो जाते, तुम्हारी कीर्ति हो जाती। अब इससे बड़ा दुख क्या होगा जीवन में कि तुम्हारा प्राण इस शरीर का त्याग करेगा। आप मानस जी को पढ़िएगा, गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण देते हैं। 3 उदाहरण देते हैं। कितने उदाहरण देते हैं? 3। क्या उदाहरण देते हैं? सुमंत जी कैसे सोच रहे हैं बाबू। पहला उदाहरण सरकार, कोई आदमी जीवन भर की कमाई लेकर अपने घर लौट रहा हो और रास्ते में उसकी कमाई की पोटली कहीं खो जाए, उस धन के खोने के बाद उस जीव को जिस प्रकार का सोच होगा वैसा सोच सुमंत जी कर रहे हैं, क्योंकि जीवन धन रघुनाथ जी खो गए हैं कहीं। दूसरा उदाहरण दिए, कोई स्त्री जीवन भर पातिव्रत धर्म का पालन की हो निष्ठा पूर्वक, और उसकी वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी अपराध के उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री को जैसा सोच होगा सुमंत जी सोच कर रहे हैं।
तीसरा उदाहरण गोस्वामी जी कहते हैं, कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे निष्ठा पूर्वक और मृत्यु के समय शयन कर रहा हो, बिस्तर पर लेटा हो, इस आस में कि कोई आकर उसके मुख में गंगा जल डालेगा, और प्राण निकालने के पहले उस ब्राह्मण के मुख में गंगा जल के स्थान पर कोई मदिरा लाकर डाल दे, मरते समय मुख में मदिरा चला जाए हो, उस समय उस ब्राह्मण को जैसा सोच होगा, सुमंत जी वैसा सोच कर रहे हैं। रथ आगे बढ़ रहा है, रोते रोते गाल पर फफोले पर आंसुओं की धारियां पड़ गई है, होठ पर फफोले निकल गए। मन में सोचते हैं, मैं अयोध्या जाऊंगा, श्री दशरथ जी महाराज आने की दशा में नहीं होंगे मेरे पास, कैकेयी आएगी नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं उनको समझा लूंगा। परंतु जब दिन भर चारा चरने के बाद शाम को बछिया अपने घर की ओर जाती है, तो अपने बच्चे के आने की आहट को सुनकर गौ मैया जैसे हुंकार भर के दौड़ती है मिलने के लिए। मेरे जाने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर आ गई तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि उनके राघव को मैंने वन में छोड़ दिया। सुमंत जी सोचते हैं कि आज मुझसे बड़ा कलंकी कोई नहीं होगा, मैंने राम को वन में छोड़ा है और ये कलंकित मुख में दिखाने लायक नहीं रहा। तमसा नदी के किनारे दिन में पहुंचे, वहां से निषाद राजगुह के सेवकों को वापस किया, रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे कि रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। रात्रि आई, रथ लेकर सुमंत जी पहुंचे सीधे कौशल्या मैया के महल के द्वार पर। अयोध्या वासी सुने ना तो दौड़ कर आए बाबू, लेकिन अभी अयोध्या वासी किसी से मिले नहीं है। महाराज जिस रथ पर बैठ के राम जी गए थे, उस रथ के घोड़ों को देखकर अयोध्या वासी समझ गए कि राम नहीं आए। कैसे? घोड़े पीछे की ओर मुंह करके रो रहे थे, मानो कह रहे हो कि आप जिनको ढूंढने आए हैं वो बहुत दूर पीछे छूट गए हो कहीं। जाकर देखा, सुमंत जी ने चक्रवर्ती जी महाराज धरा पर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ डाला हो और उठाकर चंद्रमा को धरा पर रख दिया हो। सुमंत जी ने जाकर चक्रवर्ती जी के चरणों में प्रणाम कहा हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। आपको बताऊं, जैसे महाराज के कान में सुमंत पड़ा हो शब्द, महाराज लेटे थे, व्याकुल होकर उठ गए और सुमंत जी को तुरंत गले लगा लिया और कहा, सुमंत अपने मन से कुछ मत बताना, पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताओ। महाराज प्रश्न करते हैं, राम कुशल कहो सखा सने, राम कुशल कहाँ रघुनाथ लखन दे, कहाँ रघुनाथ आने फेरी की बनही सिधाए, आने सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत
जल सुनत सचिव लोचन महाराज ने कहा, सुमंत मेरा राम कुशल है ना? मैंने कहा था लौटा कर वापस ले आना, लेकिन तुम्हारे पीछे न राम दिखाई पड़ रहे हैं, न वैदेही, न हमारा लक्ष्मण। लौटा कर लाए हो कि वापस वन में छोड़ के चले आए। इतना सुनते सचिव सुमंत जी रोने लगे। कहे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप धैर्य रखिए। इस जगत में राम को आपसे अधिक दूसरा कौन जानता है। सत्य की दुहाई देकर राम जी ने मुझे मना कर दिया प्रभु, और मेरी आंखों के सामने गंगा जी को पार करके दूर चले गए। आपको बताऊं, जैसे सुमंत जी ने ये बात कही कि राम जी लौट कर नहीं आए, महाराज के शरीर का प्राण कंठ यानी गले में आके फंस गया। भरत भैया, मैंने पढ़ा है कि जो मनुष्य जितना सात्विक होता है, उस मनुष्य के शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के अंग से निकलता है सरकार। और जो जितना अधिक तामसिक होता है, उसका अंग शरीर के नीचे के भाग से निकलता है। हमारे गांव के बगल में एक स्थान है मैल चौराहा, वहां ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा रहा करते थे। पता नहीं आप लोग उनका नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। देवराहा बाबा कितने साल जीवित रहे किसी को पता नहीं। कोई कहता है 800 साल, कोई कहता है 700 साल। मैंने पढ़ा है कि उनका प्राण यहां से सिर फटा और इस ब्रह्मरंध्र से उनका प्राण निकला। महाराज दशरथ के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया, ऊपर की ओर बढ़ा और गले में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुवालु, नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। ये दृश्य देखकर मां कौशल्या पांव पकड़ ली। मां ने कहा, महाराज धैर्य रखिए प्रभु, राम के वियोग रूपी समुद्र में जहाज बनकर अयोध्या डोल रही है, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप ही इस जहाज के नाविक हैं। यदि नाव को चलाने वाला नाविक ही न रहे तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिए। यदि आप धैर्य रखेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। तब महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। यहां गोस्वामी जी संकेत करते हैं, तापस अंध शाप सुधि आई। उन्होंने शाप देकर मुझसे कहा था कि दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। हे राघव, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको मैं बताऊं, राम जी के जाने के बाद अयोध्या से, और जब सुमंत जी रात में लौट कर आए हैं, ये अयोध्या की 6वीं रात्रि है। कौन सी रात्रि है? राम जी जिस दिन गए उस दिन की पहली रात्रि करते करते आज 6वीं रात्रि है सरकार। सुमंत जी लौट कर आए हैं। महाराज को इस बात की ग्लानि है केवल कि मेरे राम को गए 6 रात्रि आ गए और मेरा प्राण अब तक नहीं गया है। अब इससे बड़ा दुख जीवन में क्या होगा हो कि ये प्राण शरीर से बाहर निकलेगा। मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हो। एक एक रात्रि के लिए एक एक बार मुख से राम बोला महाराज ने मरने के पहले 6 बार। राम राम कही, राम कही, राम राम कही,
तन परिहरे रघुबर बिरह राम 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 कह के महाराज ने तुरंत बिना विलंब किए अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा यहाँ पर कि दशरथ जी महाराज ने जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करे मरण समारा, राम बिरह करे मरण समारा, राम बिरह करे मरण समारा, राम बिरह करे मरण समारा। महाराज ने राम 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 कह के प्राण त्याग दिया। तो स्वामी जी कहते हैं यही जीने का और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। क्या फल है? महाराज जब तक जीवित रहें राम जी को देख करके जीवित रहें, और जब जगत से गए तो राम जी को स्मरण करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि इसमें क्या रखा है महाराज मरते समय राम राम जप लेंगे। एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास और जाकर बोला, गुरुदेव मेरी पत्नी कहती है हमसे दिन रात भजन करो भजन करो, अब मैं व्यापार करूं कि भजन करूं? तो मैं उससे कह के आया हूं कि गुरु जी के पास जा रहा हूं, गुरु जी जिस समय कहेंगे भजन करने के लिए उसी समय करूंगा। वो तैयार हो गई है। तो हम आए हैं गुरु जी, ऐसा कोई समय बता दीजिए कि 24 घंटे में एक बार भजन कर लूं तो 24 घंटे का काम खत्म। एक बार करना पड़े 24 घंटे में। गुरु जी बोले, तुम 24 घंटे की पूछ रहे हो, मैं तो ऐसा समय बता दूंगा कि जीवन में केवल एक बार कर लोगे तो जीवन भर का काम खत्म। बोला ऐसा भी हो सकता है गुरुदेव? गुरु जी बोले पक्का हो सकता है। बोला 24 घंटे वाला कैंसिल करिए, जीवन में एक बार वाला बता दीजिए गुरु जी। गुरु जी बोले मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। कब करना भजन? मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। कहा गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि अब मरना है? बोले यही तो बात है बेटा, कभी भी मरा जा सकता है, इसलिए विवेकी पुरुष को सदैव भजन में ही रहना चाहिए और भजन के साथ ही अपना व्यवहार भी करते रहना चाहिए। हमारे महाराज श्री कहते, जो बचपन से राम राम नहीं कहेगा उसका 55 के बाद निकलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए, दिन में कुछ समय अकारण भी मुख से राम राम निकलता रहे। क्या होगा? राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा,
राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पारम कहने से तर जाएगा, राम कहने गाइए। से तर जाएगा, सीताराम 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 राम कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। महाराज ने राम राम कह के प्राण का त्याग किया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी आए, आकर ज्ञान उपदेश किए। आप विडंबना देखिए, महाराज के कितने पुत्र हैं? बोलिए। 4 पुत्र हैं, परंतु आज अग्नि देने के लिए 4 में से एक भी पुत्र नहीं है सामने। गुरुदेव ने नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया और दूतों को बुलाकर कहा कि आप लोग सीधे जाइए भरत जी के पास, जाकर केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, शीघ्र चले। यहां जो घटना घटी है भूल कर भी भरत जी को बताइएगा मत। यदि भरत को पता चल गया कि उनके भैया वन में चले गए और पिताजी देवलोक चले गए, फिर भरत जी वहां से आने लायक नहीं बचेंगे। सेवक पहुंचे हैं अयोध्या के भरत जी के पास, और भरत जी ने जैसे सूचना सुनी है उसी वेश में भरत भैया दौड़ पड़े अयोध्या की। सीधे गए अपनी मां कैकेयी के महल के बाहर। मां कैकेयी ने द्वार पर आरती की थाल लेकर भरत भैया की आरती उतारी है, स्वागत किया, दुलार किया, भीतर ले गई, कक्ष में बिठाया है। बिठा करके मां ने प्रश्न किया भरत जी से कि भरत, मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी बोले मां वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी मियां बोली क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले मां पहला कारण, आज तक मैं जब भी बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर आरती की थाली लेकर मेरी तीनों माताएं खड़ी दिखाई पड़ी हैं। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी वहां पर। और दूसरा कारण, आज जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या वासियों में से कोई भी आज मेरा मुख नहीं देखना चाह रहा था। मां मेरे घर में सब ठीक है ना? कैकेयी मैया ने कहा कि भरत मैंने सब ठीक कर लिया था, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, सब ठीक हो गया था। लेकिन क्या बताऊं, ब्रह्मा जी ने एक काम बीच में बिगाड़ दिया। भरत जी पूछे क्या हो गया? कैकेयी मैया ने कहा लाला सब ठीक हो गया था, क्या बताऊं, अचानक आपके अब पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने कि पिताश्री नहीं रहे
तात तात हा तात पुकारे, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े धरा पर गिर पड़े और गिरने के बाद ऐसे तड़पड़ने लगे जैसे कोई जल से मछली को निकाल कर बाहर फेंक दे, और मछली छटपटाने लगे, भरत जी तड़पने लगे। मां ने संभाल किया। भरत जी ने पूछा कारण बताओ। मेरे पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी मां, ऐसा क्या हो गया कि पिताजी छोड़ के चले गए? अब समझिएगा, कैकेयी मैया जान रही है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, ये भरत जीवन में आज आखिरी बार कैकेयी मैया को मां बोल रहे हैं। आज के बाद जीवन में कभी भरत जी ने मां को मां नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता कि उसका अपना पुत्र ही उसको मां कहने से मना कर दे। मां जानती है कि अब से ये होने वाला है, लेकिन उसके बाद मां ने अपने आप को और कठोर किया और कैकेयी मैया ने कुछ छिपाया नहीं। मां ने जो जो काम किया था भरत जी को सब बता दिया। भरत जी सुनते गए और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भरत भैया ने सुना कि मेरे राम भैया बन चले गए, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौ, हे तू अपन पाँव जान जिया, थकीत रहे हरि मोह। भरत जी सुने कि भैया वन में चले गए। आप कल्पना नहीं कर सकते, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। कैसे भूल गए हो? कोई आदमी मोटरसाइकिल लेकर जाए और गिर जाए, मोटरसाइकिल लेके जाए और गिर जाए, उठ कर देखे कि अरे राम बायां हाथ तो पूरा छिल गया है। अब 2 मिनट बाद पता चले कि बायां तो केवल छिला है, दाहिना तो टूट गया है। जब ये पता चलेगा कि दाहिना टूट गया तो बाएं की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए तो बड़े दुख के आगे छोटा दुख समाप्त हो जाता है। भरत जी अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जैसे सुने कि राम भैया वन चले गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत जी स्तब्ध होकर वहीं बैठे हुए हैं। इतने में मंथरा आई है। भरत जी को देख करके लाड़ लड़ाने का प्रयास की, शत्रुघ्न भैया बर्दाश्त नहीं कर पाए, पकड़े बाल मंथरा का घसीटे और मारे कुबर पर 1 लाख। भरत भैया ने छुड़वाया है शत्रुघ्न जी। और यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को कुछ कहा है। क्या कहा है वो भरत जी जाने और कैकेयी मैया जाने। पाठ करने में तो पढ़ लीजिएगा, अलग से मत पढ़िएगा, क्योंकि भरत जी ने जो मां को कहा है, कैकेयी मैया उसकी अधिकारिणी नहीं है। इतना कठोर कह दिया भरत जी ने कैकेयी मैया को, मां वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है मां। भरत जी यहां से दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। आप इस दृश्य की कल्पना करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत जी मां कौशल्या के पास गए। मां रो रही हैं कौशल्या जी। आपसे पूछ रहा हूं, आंख में जब आंसू भरा हो तो क्या सामने साफ साफ दिखाई देता है? बोलिए, कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है ना। कौशल्या मैया रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे। द्वार पर, कक्ष के द्वार पर भरत जी आके खड़े हो गए। सरकार, भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं। मां को स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा, मां को धुंधला दिखाई पड़ा। सांवला रंग जब दिखाई पड़ा ना, कौशल्या मैया को लगा कि रघुनाथ जी आ गए, राम आ गए।
गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ही देखी मात उठी धाई। मां द्वार पर देखी, भरत भैया को, मां को लगा राम जी आ गए। मां मिलने के लिए इतने विह्वल हो गई, दौड़ पड़ी और द्वार तक पहुंची नहीं, बीच में जाते जाते मूर्छित होकर गिर गई। बेहोश होकर मां गिर गई। भरत जी आके मां के गुड़वा से लिपट गए। और जब मां की मूर्छ आ गई, देखिए भरत जी हैं। भरत भैया को मां ने अपने गोद में बिठा लिया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी मां से पूछते हैं, मां तू तात कहां देहु देखाई। मां तू तात कहां देहु दिखाई। कहां सिया रामा लखन दो भाई। कहां सिया राम लखन दो भाई। हे मैया को त्रिभुवन मोहि सरिसा अभागी। को त्रिभुवन मोहि सरिसा अभागी। गति असी तोरे माँ तुझे लागी। गति असी तोरे मां तुझे लागी। गति असी तोरे माँ तुझे लागी। भरत जी कहते, माँ पिताजी कहाँ हैं, मेरी भाभी कहाँ है, मेरे भैया राम और भाई लक्ष्मण कहाँ है। भरत जी कहते, मां कौशल्या से, मां आज त्रैलोक्य में तेरे भरत से अभागा दूसरा कोई पुत्र नहीं होगा। मां ने कहा, तुम अपने आप को अभागा क्यों कह रहे हो। भरत जी बोले, जिस पुत्र के कारण मां के मांग का सिंदूर मिट जाए, उससे अभागा कौन हो सकता है मां। और आप मानस जी को पढ़िएगा, यहां भरत भैया ने 28 पाप गिनाए हैं मां कौशल्या को। कितने पाप? 28। कहते मां, जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। यदि राम भैया के वन जाने में मेरी तनिक भी भूमिका है, तो जो पाप गुरु हत्या से लगता है मैं लेने को तैयार हूं मां। जो पाप माई बाप की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। ऐसे करते करते भरत जी 28 पाप गिना गए। तब कौशल्या मैया बोली, तुम बोल लिए ना, बोल लिए ना, अब मैं बोल रही हूं उसको सुनो। सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत, ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। यह भी संभव है कि पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समा जाए, ये हो सकता है। यह भी हो सकता है भरत कि जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त तो न हो। लेकिन मैं एक बात कहूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर जीवन में कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में नहीं हो सकता है भरत, यह असंभव है, यह कदापि नहीं हो सकता। और सुनो, जो भी ये कहेगा कि राम के वन जाने में भरत की भूमिका है, उस व्यक्ति को सपने में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। रात भर मां भरत भैया को अपने हृदय से लगाई रही और भरत जी यही कह के रोते रहे, मां
मोरा जनमा रघु बर बनला ये। मां मेरा जन्म ही भैया को वन भेजने के लिए हुआ है। पूरी रात रोते रहे। सवेरा हुआ, गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को अग्नि दी है। मुखाग्नि दी। उसके बाद श्राद्ध कर्म हुआ, दशकर्म हुआ, श्राद्ध कर्म हुआ, विधिवत हुआ। और भरत भैया ने अपने पिताजी का जो श्राद्ध कर्म किया है, गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख मुख से उसका वर्णन किया जाए तो कम पड़ेगा। 100 मुख लाख जाय नहीं वर्णन। माता पिता का श्राद्ध हो ना, बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा समय आ गया है, माई बाप बच्चे कहते हैं कि 9 दिन 12 13 दिन 15 दिन छुट्टी जॉब से नहीं मिलेगा, 3 दिन में निपटा दीजिए। जीवन भर माई बाप सनातनी रहते हैं, मरते समय बाल बच्चे उनको आर्य समाजी बना देते हैं, 3 दिन में निपटा दीजिए। कहो जिस मां ने तुमको 9 महीना अपने पेट में रखा है, उस मां के लिए यदि तुम्हारे पास 15 दिन नहीं निकल पा रहे हैं, तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुमसे अच्छे पशु हैं। भरत जी ने श्राद्ध कर्म किया है। 2 दिन बाद अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा बैठी है। पूरा परिवार समाज बैठा है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने बगल में बुला करके बिठाया। जानते हैं क्यों बगल में बिठाया? बाबू बगल में क्यों बिठाया पता है? जिसको समझाना होता है ना, उसको पास में बिठाया जाता है। भरत वशिष्ठ निकट बैठा है और बिठा करके पहले जगत की न्यायिक चर्चा किए, फिर महाराज के वचनों के प्रति राम जी की निष्ठा की चर्चा किए, फिर राम जी के चरणों में सीता जी और लक्ष्मण जी की निष्ठा की चर्चा किए। और इतनी चर्चा करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु जी जो समझाने बैठे हैं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बिलख बिलख के रोने लगे। बिलखी कहे मुनीना। तो यहां प्रश्न आता है कि समझाने वाला ही रो रहा है। रघुवंश के सद्गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं जानते हैं? जब गुरु जी राम जी के प्रति लक्ष्मण जी और सीता मैया की निष्ठा बता रहे थे, तो बताते बताते मन में सोचने लगे कि मेरे से श्रेष्ठ तो लक्ष्मण और जानकी हैं। कितना राम को प्रेम करते हैं कि राम प्रेम में सर्वस्व त्याग करके चले गए, और मैं ज्ञानी होकर के यहां उपदेश दे रहा हूं। मैं नहीं गया राम के साथ, मेरा प्रेम उतना नहीं पका है अभी। इसकी कल्पना करके रोने लगे। कहे बेटा भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया, परंतु 6 वस्तुओं पर ब्रह्मा जी का अधिकार है, हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। ये 6 वस्तुएं क्या हैं? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि। स्टील प्लांट खोल लिए, लाभ होगा कि हानि होगी हमारे आपके हाथ में नहीं बाबूजी, ब्रह्मा जी के हाथ में। कब जन्म लेना है, कब मरना है, ब्रह्मा जी के हाथ में। आदमी छत से गिर के बच जाता है और वहीं चौकी से गिर के चले जाते हैं। कब जीना है, कब मरना है, ब्रह्मा जी के हाथ में। किसको यश मिलेगा, किसको अपयश मिलेगा, ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। और हम एक बात कहें भरत, आप अपने पिताजी को लेकर सोच मत करिए, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति का पालन नहीं करता हो और प्रजा को प्रेम न करता हो।
उस वैश्य का सोच करना चाहिए, बनिए का, व्यापारी का, जो नित्य भगवान शिव का अभिषेक न करे और धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो मुखर हो करके ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो। उस स्त्री का सोच करना चाहिए भरत जी, जो बात बात में अपने घर में कलह करती हो, कुटिलता पूर्वक व्यवहार करती हो, अपने मन से घूमती हो। उस शिष्य का सोच करना चाहिए जो सद्गुरु के वचनों का पालन न करे। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म के ऋण से उऋण होने का प्रयास न करे। देखिए, हमारे आपके जीवन में 3 ऋण है। जैसे विवाह होता है, हमारे सिर पर 3 कर्जा लद जाता है, 3 ऋण। पता है कौन कौन सा उधार है? देव ऋण पहला, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। ये 3 ऋण है। इनसे उऋण कैसे होंगे? घर में समय समय पर अनुष्ठान करके, पूजन करके, देवताओं का आवाहन करके, उनकी पूजा करते रहने से हम देव ऋण से उऋण हो जाएंगे। पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? इस धरती पर आकर ऐसा सत्कर्म करें कि हमारे पितरों की जय जयकार हो, उनके यश का वर्धन हो, इससे हम पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। और ऋषि ऋण से कैसे उऋण होंगे? महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने शोध करके, तपस्या करके जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों का पठन पाठन और जगत समाज में उनका वितरण करना, इस व्यवहार से हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। किसी के घर में जन्मदिन पर जाइए ना, बुके लेके ना जाइए। 300-400 का बुके खरीदते हैं, क्या होगा? एक दिन में मुरझा जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा। किसी के घर जाइए तो बुके लेकर ना जाइए, गीता प्रेस से सनातन धर्म का बुक लेकर के जाइए और उसको प्रदान करिए। पुराण लेकर जाइए, उसको दीजिए। रामायण महाभारत ले जाकर दीजिए। जीवन में एक बार भी यदि पढ़ा और उसकी एक पंक्ति भी उसके जीवन में उतर गई तो आपका देना सार्थक हो जाएगा। गुरु जी बोले, जो ये उपाय न करे गृहस्थ, वो सोच करने लायक है। जो सन्यासी संन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है, वो सन्यासी सोच करने लायक है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़कर भोग में लीन है, वो तो सोच करने लायक है। भरत जी, जो मनुष्य चुगली करता है, इधर की उधर करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, केवल अपने शरीर की चिंता करता है, वो सोच करने लायक है। और भरत जी, वो मनुष्य तो सब प्रकार सोच करने लायक है जो मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से सोच करने लायक है। ये सब सोच करने लायक है। लेकिन मैं कहता हूं, सोचनीय नहीं कोसल भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है भरत जी। मैं तो कहता हूं, आपके पिता जैसा पिता न कभी हुआ था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर है। और भरत, अब आपके पिता जैसा पिता भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। मैं क्या क्या बताऊं आपको पिताजी के बारे में। जिस महाराज के जाने के बाद इंद्र अपना सिंहासन आधा रिक्त कर देते हो, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा शंकर विष्णु करते हो, जिस महाराज के आंगन में राम बालक बन के खेल रहे हो, आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके पुत्र हो, उस महाराज की प्रशंसा कोई क्या करेगा। हम तो कहते हैं, भरत सब प्रकार भूपति बड़ भागी। आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे। और एक बात सुनिएगा, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था,
वचन से प्रेम था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो प्राण बचाते, वचन छोड़ देते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। यही बात जानकर आपके भैया राम एक वचन मान करके वन में चले गए। भरत, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना, कोई बुरा नहीं कहेगा आपको। सरकार, यहां पर भरत जी ने 2 प्रश्न किया है गुरु जी से। बाबू, भरत जी बोले, गुरुदेव मैं कुछ पूछ सकता हूं? बोले पूछो। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, क्या आपको लगता है कि आप यदि मना करते तो राम भैया न मानते, वन चले जाते? गुरु जी बोले, नहीं भरत, यदि मैं राम को रोक देता तो राम वन न जाते। भरत जी ने कहा, फिर आपने क्यों नहीं रोका मेरे भैया को? गुरु जी बोले, भरत, आपके पिताजी ने कैकेयी को वचन देने के पहले राम की सौगंध ले ली थी। कहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा मैं। यदि राम वन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रोका। भरत जी बोले, ठीक है। कैकेयी ने पहले वचन में मेरे लिए राज सत्ता मांगा, दूसरे वचन में भैया का वनवास मांगा था। आप रोक नहीं सकते थे। ये तो कह सकते थे, महाराज पहले वचन को पहले पूरा किया जाए और दूसरे वचन को बाद में पूरा किया जाए, इतना कह सकते थे ना। गुरु जी बोले, भरत ये तो मैं कह सकता था। भरत जी बोले, आपने क्यों नहीं कहा गुरुदेव? आपने क्यों नहीं कहा? मैं जैसे राजा बनता, मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि अब मेरे भैया वन नहीं जाएंगे, भैया अयोध्या में रह जाते और मैं पूरी सत्ता भैया के चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने क्यों नहीं किया ऐसा? गुरुदेव निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, भरत मुझे तो लग रहा है कि आपके भैया ही वन जाना चाहते थे, इसलिए ये भाव उस समय मेरे मन में आया ही नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया। भरत देखो, मैं कहता हूं पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। आपको बताऊं, ये भरत जी बात, गुरु जी बात क्यों कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी नहीं चाह रहे हैं कि भरत जी राजा बने, नहीं चाह रहे हैं, लेकिन समाज का व्यवहार है कि बोलना पड़ रहा है कि भरत राजा बनो। भरत जी ने ऐसा क्लू दिया है भरत जी को गुरुदेव ने कि भरत जी समझ गए कि क्या करना है। गुरु जी ने कहा कि पुत्र, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही उस सत्ता का अधिकारी होता है। भरत जी समझ गए, पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी तो भैया को देना चाहते थे, इसका अधिकारी मैं नहीं हूं। गुरु जी ने कहा कि अभी राजा बन जाओ, सौंपे हूं राज राम के आए। जब राम जी आ जाएंगे तब सौंप दीजिएगा। और हम आपको बताएं, पकड़ना तो आसान होता है, छोड़ना आसान नहीं होता है। किसी को अधिकार दे दीजिए और जब अधिकार वापस मांगने जाइए तब उसका चेहरा देखिए माई बाप है। सुमंत जी ने कहा, भरत जी अभी राजा बन जाइए जो गुरु जी कह रहे हैं, और जब राम जी आएंगे तब विचार करिएगा क्या करना है वो करिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा, भरत गुरु जी ठीक कह रहे हैं, राजा बन जाओ। भरत जी खड़े हुए, आप हाथ जोड़कर कहें कि आप सभी लोग वही कह रहे हैं जिसमें आप लोगों को मेरा हित दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गुरु जी मैं एक बात पूछूं आपसे, माता लोग बतावे, स्त्री के शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना होता है? बोलिए। मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना होता है? पांव की उंगली में बिछिया, ठीक ना? भरत जी बोले, गुरुदेव कोई स्त्री
सिर से लेकर पांव तक जितने गहने हो सारे गहने पहन ले, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा ना पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुजी बोले भरत, बिना वस्त्र के आभूषण व्यर्थ लगेगा। अच्छा गुरुदेव, किसी के मन में वैराग्य न हो और ब्रह्म पर प्रवचन दे, गुरुजी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, शरीर में रोग हुआ है और रोगी व्यक्ति के लिए 56 प्रकार का भोग आया हुआ है, गुरुजी बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, खूब सुंदर शरीर हो लेकिन उसमें प्राण नहीं है, कैसा लगेगा? बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत तुम पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले गुरुजी, जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, रोगी शरीर को 56 प्रकार के भोग व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव, इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बीनु रघुराए, रघुनाथ जी के बिना सब व्यर्थ है। गुरुदेव, मैं तो ये सोच रहा हूं क्या धरती पर मेरे जैसा भी कोई पापी है? आप कल्पना करिए, मैं अभी राजा नहीं बना हूं, मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? पिताजी मर गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, दर्शन करिए, मेरा नाम सामने आया, पिताजी मर गए, बड़े भैया वन में चले गए, जिसके नाम के सामने आने से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव, जिस दिन ये पापी इस सिंहासन पर बैठेगा, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी है। भरत जी कहते हैं, एक ही आक इहै मन माही, एक ही आक इहै मन माही, प्रातः काल चले हम प्रभु पानी, प्रातः काल चले हम प्रभु पानी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, जय मोहि कारण सकल। उसके बाद भी मुझे विश्वास है, तदपि शरण सना मुख मोहि देखी, तदपि शरण सना मुख मोहि देखी, क्षमि सब करे हरि कृपा से, क्षमि सब करे कृपा से, क्षमि सब करे कृपा से।
भरत जी बोले गुरुदेव कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। और गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। हाँ। मुझे पता है कि मेरे कारण ही सारा उत्पात हुआ है मेरे घर में, मैं ही अपराधी हूं। लेकिन एक विश्वास है, जैसे मैं भैया के सन्मुख जाऊंगा मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और वो दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा विश्वास और भरोसा है उन पर। मोहि रघुबीर भरोस। जैसे भरत जी ने चित्रकूट जाने की बात कही, पूरी अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। आपको बताऊं, उस रात्रि अयोध्या में कोई सोया नहीं था। काहे? अयोध्यावासी सोचे राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सो गए तो राम जी छोड़ के चले गए। आज कहीं अयोध्या में सो गए और भरत जी छोड़ के चले जाएंगे, तब कोई नहीं सोया। भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव भगवान से भरत जी ने कहा, गुरुजी आज्ञा हो तो अभिषेक की सामग्री ले लूं, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरुजी बोले सब ले लो। अभिषेक की सामग्री लिए, रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाएं, पालकी पर माताओं को बिठाएं और पूरे समाज को लेकर भरत भैया अयोध्या से चित्रकूट की ओर चले। बाबा कहते हैं, अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने भैया राघव को मनाने। राम को मनाने भैया राघव को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। सिया राम को मनाने। सिया राम को मनाने। पूरा समाज भरत जी के साथ चलने लगा। आपको बताऊं, सब लोग अपने अपने वाहन पर बैठ कर गए, माताएं पालकी पर बैठ कर गई, गुरुदेव भगवान रथ पर बैठ कर गए। लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। बाबा कहते हैं, बन सिया रामा समूझि मन सानुज भरत पयाले। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया अयोध्या से पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। कैसे चलना प्रारंभ किए? जोर से बोलिए, पैदल पैदल। क्यों? भरत जी सोचे कि मेरे भैया वन में हैं और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मैं गाड़ी पर बैठ के जाऊंगा, रथ पर बैठ कर जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। कौशल्या मैया ने आकर कहा, भरत यदि शीघ्र चाहते हो कि राम के पास पहुंचा जाए
तो मैं कहती हूं रथ पर बैठो। भरत भैया मां की बात मानकर रथ पर बैठे। पहले दिन पूरा समाज तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है। दूसरे दिन गोमती मैया के किनारे विश्राम हुआ है। इधर इधर आ। ये सब राम जी के भगत लोग हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। ओ झाड़ दो झाड़ दो झाड़ दो झाड़ दो। ये सब भरत भैया के साथ राम जी के पास जाने वाले हैं सब। पहले दिन तमसा नदी के किनारे विश्राम हुआ, दूसरे दिन गोमती मैया के किनारे विश्राम हुआ, तीसरे दिन सई नदी के किनारे विश्राम हुआ और चौथे दिन भरत जी पूरे समाज के साथ सिंहवेरपुर पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? सिंहवेरपुर। आपको बताऊं, निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर कहा कि प्रभु भरत जी विशाल सेना लेकर वन की ओर जा रहे हैं। और यहां समझिएगा, राजा के कान में सेना शब्द आते उसको युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कहीं भरत जी राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे। अपने सिपाहियों को तैयार किया, कहा सावधान खड़े हो जाओ, ये राम प्रेम के परीक्षण का समय आ गया है। शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है, अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही गंगा के पार न जाए। ये कहो इससे क्या होगा हो? तो स्प्रे है महकने वाला, और ये महक के सब इधने आएंगे। ए चाचा, वो महक महक के सब इधर आ जाएंगे। निषाद राजगुह लड़ने को तैयार हो गए। इसी बीच किसी वृद्ध बाबा ने छींक दिया। छींक बुझाता ना, कौनिंगा। हाँ वही 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 हाँ। कई लोग छींक के दिखाने भी लगे। एक बाबा ने छींक दिया तो एक ने कहा कि महाराज शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम जी को प्रेम करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं पहले भरत जी के भाव को समझिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। निषाद राज गुह उपहार लेकर गए और दूर से उपहार रखकर दंडवत करते हैं धरती पर। गुरुदेव से भरत जी ने पूछा, गुरु जी वो कौन है? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं। ए जी राम सखा सुनी संदन जागा, राम सखा सुनी संदन जागा, चले उतरे उमगत जोहारू माथ महिलाए, जोहारू माथ महिलाए, जोहारू माथ महिलाए। जैसे भरत भैया ने सुना कि मेरे भैया राम के सखा हैं, भरत जी रथ से कूद पड़े। एगो भोजपुरी के शब्द है संघाती, सुने हैं आप लोग? संघाती माने दोस्त।
यही में फंस गई थी। हाँ, केवट भैया सुने, का सुने, भरत भैया सुने। अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। ए भरत जी कूद पड़े। आप दर्शन करिए, निषाद जी यहां धरा पर गिरे हैं, वहां से भरत जी कूद के चल दौड़ रहे हैं। निषाद राजगुह को लगा कि भरत जी को पता नहीं कि मैं किस जाति का हूं, मैं अछूत हूं, कहीं भरत जी आकर मुझे छू न दे। इसलिए भरत जी को सुनाने के लिए निषाद राज जी जोर जोर से बोलने लगे, गाँव जाति गुहाना गाँव जाति गुहनाव सुनाए, के न जोहारो मात महिलाए, के न जोहारो मात महिलाए, के न जोहारो भरत भैया दौड़ कर गए और निषाद राजगुह को उठा करके गले लगा लिया। यहां लोग कहते हैं, अरे राम राम, भरत जी क्या कर रहे हैं, एक अछूत को भरत जी ने गले लगा लिया। सरकार हमारे यहां बक्सर में गंगा जी के बगल में एक नदी है कर्मनासा, माना भैया, कहते हैं बाबूजी कर्मनासा नदी का पानी यदि स्पर्श हो जाए तो जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाए, तो उसका नाम है कर्मनासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानिए यदि कोई कर्मनासा नदी का जल एक लोटा निकाल के और गंगा जी में डाल दे, तो कौन है जो गंगा जी में जाने के बाद उस जल को अपने सिर पे नहीं चढ़ाएगा। उसी प्रकार निषाद राज गुह अछूत है, समाज कहता है, लेकिन जिसको मेरे रघुनाथ जी ने अपने गले लगा लिया, उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। और एक बात और याद रखिएगा, ये छूत अछूत ये सब हम लोग का बनाया हुआ है। केवल एक व्यक्ति अछूत है जिससे बचना चाहिए। कौन अछूत है? मनुष्य का शरीर धारण करके और जो भगवान का भक्त नहीं हो पाया, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं। इस छूत अछूत से ऊपर निकलिए। इसी का कारण है कि हम अपने लोगों को तिरस्कार किए पड़े हैं, तो बाहरी लोगों को अवसर आ रहा है कि चॉकलेट खिलाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं लोग। कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, क्यों? हम उनका अपमान करते इसलिए उधर जाते हैं। काय का अछूत? राम जी शबरी मैया के घर जूठा खाए कि नहीं खाए? कहिए। फिर काहे का राम जी के भगत होकर आप छूत अछूत मान रहे हैं? डॉक्टर कह दे एक बोतल खून चाहिए, कोई ब्लड बैंक में जाकर नहीं पूछता कि ब्राह्मण का खून चाहिए कि क्षत्रिय का खून चाहिए। पूछता है क्या? आप शूद्र का रक्त लेने को अपने भीतर तैयार है, तो उसको जीते जी गले लगाने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? ये भक्ति है। अपने लोगों को पहचानिए, उनको प्रेम करिए। निषाद राजगुह को भरत भैया ने गले लगाया।
निषाद जी कहते हैं, जिस दिन से राम जी ने मुझे गले लगा लिया है, पूरा जगत मुझे गले लगाने को तैयार हो गया है। राम कीन्हा आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को अपना बनाइए। भगवान हमको अपना बनावे चाहे ना बनावे, उनका टेंशन। आप भगवान को अपना बनाइए। जिस दिन से संबंध बन गया हो, आनंद हो जाएगा। अब मुझे देखिए ना, हमरे जैसन करोड़ों राजन भीख मांगत हुई हैं, एक दूना करोड़ों राजन। अरे मुझे कौन पूछता था, अरे मुझे कौन पूछता था, अरे मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। भगवान से संबंध बनाइए, जैसा मन करे वैसा बनाइए। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। मनु जी महाराज आपको सुनाया था, नैमिषारण्य में तपस्या किए 23,000 वर्ष। भरत भैया, राम जी सीता मैया के साथ दर्शन दिए उनको। मनु जी सोचने लगे, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। है उनके मन में भाव आ गया कि क्यों नहीं इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लिया जाए। सौरव भैया कहाँ बैठे हैं? सौरव जी बैठे, उधर बाबूजी बैठे हैं। क्या सौरव जी बाबूजी से बोल सकते हैं कि बाबूजी इस जन्म में आप बाप बने थे, हम लड़का, हम चाहते हैं अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बनिएगा? आप बोलेंगे? कोई भी अपने पिताजी से कह सकता कि पिताजी आप हमारा लड़का बन जाइए? बोलेगा? बोलिए, नहीं बोलेगा ना। मनु जी महाराज जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। कैसे बोले कि प्रभु लड़का बन जाइए? तो दिमाग लगाएं, कहे प्रभु आपको नहीं चाह रहा हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। मैं प्रभु आपके जैसा बेटा चाहता हूं, कोई हो चलेगा, आपको नहीं बोल रहा हूं, ना ना ना, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान तो समझ ही रहे कि हमसे चतुराई की जा रही है। भगवान बोले, मनु जी अब अपने जैसा हम कहां ढूंढने जाएंगे? यानी भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो ढूंढेंगे कहां से? इसलिए चलिए, मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। तो भगवान बेटा बनने को तैयार हो गए। आप जो बनाना चाहेंगे भगवान बनेंगे। इसलिए भगवान से संबंध बने, जगत से बने चाहे ना बने, भगवान से बने माई बाप। पूरी रात्रि भरत भैया पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में रुके। प्रातः काल घाट घाट की नाव को